हेलो दोस्तों केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं जिन्हें बड़ा समझ रहा था दरअसल वो बड़े नहीं हैं। जिन लोगों को मैं बहुत बड़ा समझ रहा था उसके नजदीक जाने के बाद, अनुभव लेने के बाद मुझे पता चला कि मैं उनको जितना बड़ा समझ रहा हूं उतने वो बड़े नहीं हैं। तो क्या ये उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करके कहा है या इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है? क्योंकि दोस्तों विपक्ष के आईटी सेल द्वारा इस बयान को काफी ज्यादा वायरल किया जा रहा है कि नितिन गडकरी और मोदी के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करके कहा है कि मैं जिन्हें बड़ा समझ रहा था दरअसल वे मन के बहुत छोटे हैं। तो क्या है इस बयान की सच्चाई, आपको बताते हैं इस वीडियो में। दरअसल दोस्तों केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी राजस्थान के जयपुर में NIMS यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जिन्हें बड़ा समझ रहा था दरअसल वे बहुत छोटे निकले। उन्होंने यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी के लिए कुछ भी नहीं कहा। दरअसल उनके कहने का दोस्तों, जब आप इस भाषण को पूरा सुनिएगा तो उनके कहने का मतलब यह है कि शिक्षित और अशिक्षित, यानी कि शिक्षित और अशिक्षित वर्गों को लेकर उन्होंने ये कहा था कि मैं जिन्हें बड़ा समझ रहा था वे बहुत छोटे निकले। कि जिन लोगों को मैं बहुत बड़ा समझ रहा था उसके नजदीक जाने के बाद, अनुभव लेने के बाद मुझे पता चला कि मैं उनको जितना बड़ा समझ रहा हूं उतने वो बड़े नहीं हैं। और जिन लोगों से मैं बहुत छोटा समझ रहा था दूर से, उनको जो गरीब थे, अशिक्षित थे, अनएजुकेटेड थे, पर उनके नजदीक जाने के बाद उनके कुछ गुणों को देखने का मुझे जब मौका मिला तब मुझे लगा कि मैं इनको बहुत छोटा समझ रहा था, ये बहुत बड़े हैं। और इसी समारोह में उन्होंने भारतीय इंजीनियर्स की काफी तारीफ भी की। नितिन गडकरी ने कहा कि मैं जब भी विदेश में जाता हूं वहां पे सबसे ज्यादा इंडिया के ही इंजीनियर्स मिलते हैं और विदेश में इसकी काफी बड़ाइयां भी होती है। जापान के प्रधानमंत्री भी भारत के इंजीनियर्स का काफी ज्यादा बड़ाई करते हैं। कि मिस्टर गडकरी, आपके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो लड़के हैं, उनके दिमाग में मैथमेटिक्स के कोई जीन्स है क्या स्पेशल? वो इतने कॉम्पिटेंट कैसे हैं? तो चाहे इंजीनियरिंग की हो चाहे मेडिकल की हो, हमारे युवा देश के लिए बहुत नाम हासिल कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों जब बात किसानों पर आई, जब बात किसान आंदोलनों पर आई, तो इसको लेकर उन्होंने जरूर कहा कि किसान की हालत भारत में ठीक नहीं है। किसान हमारे ही क्षेत्र में, यानी कि नितिन गडकरी ने ऐसा कहा कि मेरे ही क्षेत्र में लगभग 10,000 किसानों ने आत्महत्या कर लिया है, जिसकी कोई भी खबर मीडिया में नहीं आई है और इसको लेकर सरकार को जरूर सोचनी चाहिए। मेरे क्षेत्र में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है और इस आत्महत्या की पीछे की वजह कम आमदनी बताई, यानी कि फसलों का कम रेट मिलना बताया नितिन गडकरी ने खुद। और उन्होंने धर्मों को लेकर राजनीति करने वाले लोगों के लिए भी काफी अच्छा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि धर्म को लेकर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, राजनीति विकास को लेकर की जानी चाहिए, जाति और धर्म से ऊपर उठकर करनी चाहिए, शिक्षा को लेकर राजनीति की जानी चाहिए। इकोनॉमिक इक्वलिटी के लिए काम करना है। जात पंथ धर्म भाषा के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन हमको मान्य नहीं है। आप तो एजुकेटेड है। कोई भी व्यक्ति उसकी जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। हम समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समाप्त करेंगे। अब हालांकि दोस्तों नितिन गडकरी यूनिवर्सिटी में संबोधन कर रहे थे स्टूडेंट को, तो वहां पे शिक्षा को मुद्दा बनाना जरूरी था। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, जितने भी भाजपा के वर्तमान में जितने भी मंत्री परिषद हैं, अगर उसमें कोई सर्वश्रेष्ठ मंत्री है तो वो नितिन गडकरी भी है, और जिसका रिजल्ट आपको ऑन ग्राउंड भी दिखेगा। भारत के सड़क इसकी गवाही खुद देते हैं। तो दोस्तों आप नितिन गडकरी के बारे में क्या सोचते हैं? आपके नितिन गडकरी के ऊपर क्या राय है और क्या नितिन गडकरी और मोदी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है? इन सब के पीछे आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट में आप जरूर बताना। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका दिन शुभ हो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।